फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो मैग्नीशियम रिबन है हम उसे क्यों साफ़ करते हैं, उसे क्यों हम उसको क्लीन करते हैं, कि हम उसे हवा में जब जलाते हैं तो उसको हम क्यों साफ़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बात जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, आप उसको लिख लो नोटबुक में कि जो मैग्नीशियम, या बुक में लिख लो जहाँ पर भी जगह स्पेस आपको मिल सके। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो इसकी वजह से अगर हम जब भी हम उसको हवा के जब स्टोर करके रखते हैं ना मैग्नीशियम रिबन को, तो हम क्या करते हैं उसमें, वो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, जुड़ने लग जाता है। मैग्नीशियम जब हम स्टोर करते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो इसको चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के से मिलने के बाद क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, MgO बना देता है। क्या कारण है कि भाई MgO जो बन रहा है इसमें, क्या कारण है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या होता है, तो यही कारण है कि क्या, कि ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसके पास ऑक्सीजन की लेयर जमा होगी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब अब ये स्टेबल है, इस अब ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में इस पे ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा मात्रा में इस पे ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब ये स्टेबल हो चुका है। क्योंकि अब इस पे ज़्यादा स्टेबल हो गया, मतलब ज़्यादा अभी रिएक्टिव नहीं रहेगा, अब ये जैसा है वैसे ही रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस वजह से इस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम इसे साफ़ करते हैं, फिर जाके इसे हम जला सकते हैं, फिर से हम जला सकते हैं। तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या होगा, ये जलेगा नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसे पॉलिश करते हैं। देखो मैग्नीशियम इज़ वेरी, अब हिंदी में नोट कर लो आप जो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि हिंदी में नोट कर लोगे उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हिंदी में याद हो जाएगा। आप उसे इंग्लिश में बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, इंग्लिश आसान होती है, ठीक। मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, when stored it reacts with oxygen to form a layer magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable. It's quite stable, prevent further reaction of magnesium and oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that अंडरलाइंग मेटल कैन बी इनटू एयर। जो उसके अंदर का जो है मेटल है वो बाहर दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर की लेयर क्या होगी, हमने साफ कर दी। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर जरूरी है, क्वेश्चन आंसर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बिना क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। बोलता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है इसमें, याद रखना। टू मतलब क्या होता है, दो हाइड्रोजन, और जी मतलब होता है गैस, GAS गैस, ठीक है। ये भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, ये भी गैस बनेगा, तो 2HCl, तो Cl2H2। तो हमें इसको करने के लिए, इस रिएक्शन बैलेंसिंग करने के लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ। इस साइड लिखो आप रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट होता है, ये जो हमारा होता है ये रिएक्टेंट होता है, और ये जो होता है हमारा ये प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिखना है आपको, रिएक्टेंट, ठीक है। तो और इस साइड लिखना है आपको प्रोडक्ट, है कि नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम है, 2 है। तो नंबर ऑफ एटम इन क्लोरीन वो भी कितना है, 2 है। 3 मॉलिक्यूल इसका हो गए, और इसके कितने होंगे, इसके 2 नहीं होंगे। इसके जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स से कुछ भी बोल लो आप इसे, एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 नहीं है, यहाँ पर 6 है, क्योंकि ये 3 किस दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेरियम से भी और क्लोराइड से भी। बेरियम क्लोराइड है तो ये क्या होगा, 6 होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम क्या है, 2 है, 2 है ये, बट इसके अंदर क्या है, ये ब्रैकेट में दे रखा और 3 दे रखा, तो ये ब्रैकेट जो 3 वाला है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर, 3 4 जा 12। सल्फेट कितना है, नहीं है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो एटम या इसमें 3 है और इसमें 12 है इसके, और यहाँ पर 2 है ही। अभी हमने देखा 3 6 2, और फिर यहाँ पर 3 अगेन, फिर 12, 3 बैरियम करेक्ट है। सल्फेट है जो इसके अंदर वो कितना है, 3 है, ये बैरियम से मल्टीप्लाई होता है, और सल्फेट से भी और ऑक्सीजन से, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो आगे का ये जो 3 लगा रखा है। अब ऑक्सीजन देखेंगे ये 12 है, ये भी ठीक है, यहाँ पर देखा था ना मल्टीप्लाई, ये 12 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आया था, बैरियम 3 आया था, 3 बैरियम था और 3 ही सल्फेट है। ऐसे ही था यहाँ पर भी, 3 बैरियम था और 3 ही सल्फेट है। यहाँ पर भी क्या है, 2 एल्यूमिनियम, 2 किससे हो गया, क्लोरीन से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 हो गए। कितना बन गया ये, 6। यहाँ पर 2 एटम्स है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है सॉलिड की फॉर्म में, सोडियम है और ये वाटर है,
और देखो वाटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हाइड्रोजन बन गए, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये दोनों से होगा मल्टीप्लाई, और ये हो गया होगा सोडियम से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। कि यहाँ पर 2 Na हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन, और इसके अंदर ये हाइड्रोजन 4, अब ये 4 ही तो हो गए, यहाँ पर भी 4, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो 4 हो गए। ऐसे ही अगेन यहाँ पर 4 थे, मैं यहाँ पर लिख के देखते अपन, 2 यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पे 4, और यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सोडियम कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 2। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो दोनों मिल गए, ये कितने हो गए 4 हो गए, 4 तो यहीं यहाँ पर भी 4 ही थे, ये 4 हो गया, और 2 क्या है सोडियम, सोडियम भी 2 है, और ऑक्सीजन कितना था 2 है, ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि इसमें भी केमिकल रिएक्शन और सिंबल्स को भी डिनोट करना है कि भाई क्या कौन सी स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और भी होते हैं 2 और सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba जो था BaCl2, ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल मतलब तब होते हैं जो घुलते नहीं है, चीनी और पानी अगर नहीं घुलेगी तो उसे बोलते हैं इनसॉल्यूबल, अदरवाइज जो घुलती है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूबल, ठीक है। आगे बोलता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो मिक्सर होता है वो सॉल्यूशन, मतलब जो जब दोनों घुल जाते हैं तो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन कहलाता है वो। बेरियम कितना था 1 था, क्लोरीन कितना था 2 है, सोडियम कितना है 2 है, ये क्या 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, और बेरियम अगेन 1, सॉल्यूट सल्फेट 1, और ऑक्सीजन 4 है, और इसमें अगेन सोडियम कितना है, सोडियम 2 है, और क्लोरीन भी 2 है, क्योंकि ये 2 दोनों से मुझे पता है चीज़। आगे बोलते हैं बेरियम क्या है 1 था, इसमें इधर था 1 था, सही है ना। क्लोरीन का 2 है तो क्लोरीन इधर 2 है, सही है ये भी, और सोडियम 2 है, यहाँ पर भी सोडियम 2 है, ठीक है। सल्फेट 1 है, और यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, सही है ये भी, और ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 ही है, तो ये क्या सही है, हमारी इक्वेशन सही है कि 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, और हाइड्रोजन भी कितना है 1 है, ये तीनों चीज़ 1 है। यहाँ पर अब क्या है हाइड्रोजन 1 है, तो ये अब हाइड्रोजन एक नहीं होगा 2 बन गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर था और एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, तो 2 हाइड्रोजन बन गए। क्लोरीन यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है। अब यहाँ बोलता है सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना होगा 2 हो गए, और ऑक्सीजन क्या था 1 है। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें बोलता था एक्वस, एक्वस क्या होता है वाटर की, हम किसी भी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, मतलब सोल्यूट है कोई भी, नमक जैसा आपको, नमक नहीं है, नमक मतलब नमक भी मान सकते हो, और नमक जैसा भी काफ़ी चीज़ें होती है ना, बेरियम क्लोराइड जैसा नमक जैसा होता है। अब उसको पानी के अंदर मिलाओगे तो क्या बनेगा, वो एक्वस बन जाएगा। ऐसे ही बोलता है कि सोडियम सल्फेट है, अगर उसको इस साल्ट को अगर पानी में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा एक्वस। क्या होता है ये एक्वस, एक्वस मतलब होता है पानी में, ठीक है, पानी के अंदर, वाटर के अंदर एक्वस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग किसके बारे में बात की जा रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, चूने के बारे में बात कर रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। एक्स क्या चीज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड, पहले पता चल गया हमें, ठीक है। अभी बोलता है कि सब्सटेंस एक्स कौन सा है, उसका फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। उसकी रिएक्शन क्या होगी ये पूछेगा कि भाई इसकी रिएक्शन अगर पानी के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, अगर वो CaO प्लस H2O। अब इसको क्या बनेगा, ये क्या बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेक लाइम, Ca ब्रैकेट में OH फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया ना, इन ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जब बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब स्लेक लाइम। एक्वस क्यों है, क्योंकि पानी इसके साथ मिला हुआ है, तो एक्वस मैंने बताया था आपको कि जो एक्वस होता है वो पानी जिसमें मिला होता है कोई भी साल्ट के अंदर, वो एक्वस होता है। इसको कि वाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 दे रखी है आपकी, ये स्क्रीन पे देख रहे हो आप, इमेज देख पा रहे हो, तो ये एक्टिविटी 1.7 के बारे में बता रहे हैं ना। डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस, नेम गैस के बारे में बताना है कि गैस क्या है। गैस एक हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक तरह से जो अमाउंट हो रहा है कलेक्ट, गैस का अमाउंट कलेक्टेड हो रहा है 2 टेस्ट ट्यूब में, तो जैसे कि आपने समझ में आया कि भाई डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर। डबल मतलब क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है, और दूसरा वाला क्या है डबल है, तो उसका मतलब दूसरा क्या होगा 1 होगा, 2:1। 2:1 एक का ही होता है, वो होता है H2O पानी का। यदि हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस
इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लाइसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेक डाउन किसी चीज़ को भी। अब H2O को तोड़ना है, H2O को तोड़ेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी और ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन क्या है? डबल है ना, किससे? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी और हाइड्रोजन अलग टेस्ट ट्यूब में चली जाएगी। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है? ऐसा हो, ट्यूब ऐसा होता है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है वाटर, H2O वाटर होता है। अब इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है वो अलग निकल जाएगा, अलग टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा, और ऑक्सीजन अलग टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा। तो क्या उनका रेशियो भी क्या है? 2:1 रेशियो, जैसे इसमें मैंने आपको लिखा अभी बताया था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ये अलग अलग फॉर्मेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पानी में अगर डालते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन अलग निकल जाती है और हाइड्रोजन अलग निकल जाती है। ओके, जैसे कि इसमें दे रखा है, वाटर H2O कंटेन्स 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड during electrolysis of water is in a 2:1, since hydrogen goes to one test tube and oxygen goes to another. The amount of gas collected in one of the test tubes is double of the amount collected in the other. सिंपल, समझ में आ गया आपको? दूसरी टेस्ट ट्यूब में डबल है उसका दूसरी वाली से। तो आपको मैंने अब यहाँ रीडिंग करके बता दिया कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट कैसा सॉल्यूशन, जो उसका सॉल्यूशन है, चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डीप इन इट, क्योंकि उसको चेंज कर देता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है ये आयरन, क्योंकि देखो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है बजाय कॉपर के, तो कॉपर हट जाएगा और आयरन जुड़ जाएगा, ये रीज़न होता है। व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट किस कलर का? याद रखना है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। आयरन और कॉपर सल्फेट जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का बनाते हैं। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, याद करना है इसको, और फिर कॉपर निकल जाएगा बाहर। तो देयरफॉर द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड ग्रीन कलर अपीयर्स। जो निकल जाता है उसका कलर और क्या बन जाता है? वो ग्रीन कलर का बन जाता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक्टिविटी 1.10 स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप अच्छे से। ये इस रिएक्शन के अलावा बोल रहा है कि दूसरी आप रिएक्शन कौन सी बता सकते हो आप? तो हम बता सकते हैं भाई कि Na2CO3 के बारे में, कि सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? अब इसके अंदर जो NaCl बन जाएगा, Na और Cl जो सोडियम क्लोराइड आपस में मिल जाएगा और जो कैल्शियम कार्बोनेट ये आपस में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका इसके पास आ गया और इसका इसके पास आ गया, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट कैल्शियम से कंबाइन हो गया और जो सोडियम था मतलब क्लोरीन से हो गया। इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, हैंस इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए इस प्रकार से वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो दूसरा सब्सटेंस रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ जुड़ना ऑक्सीजन का, एंड रिमूवल ऑफ, अब लिख लो, मैं इसको यहाँ लिख नहीं सकता, ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब लिख लो हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब इसका अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो रिड्यूस्ड बता रखा है, बोल रखा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज के अंदर डिफरेंस। और भी बहुत सारे होते हैं, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस भी होता है इसके अंदर। 4Na प्लस O2 फिर बनाता है 2Na2O, 2Na ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा तो कॉपर अलग और वाटर अलग बन जाएगा, निकल जाएगा। 4NaO2 सोडियम और ऑक्सीजन जब मिलता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। को ऑक्सीडाइज क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो, इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन्स, जैसे कि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। अब यहाँ से रिमूव हो गया ना, ये रिमूव होकर इस पर ऐड हो गया, यहाँ से हट गया ना, ये मतलब इस जगह से हट गया, तो जो रिमूव होता है तब वहाँ यूज़ किया जाता है रिड्यूस्ड, और जब ऐड होता है तो वहाँ होता है ऑक्सीडाइज्ड। तो बोलेंगे सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। इन दो के बारे में बात की जा रही है, सोडियम और ऑक्सीजन की, कि इन दोनों में रिड्यूस और ऑक्सीडाइज किसके अंदर होगा? इन दोनों में। तो बोलेंगे सोडियम के अंदर तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा, और
ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो बोलेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर वाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ऑक्सीडाइज क्यों हो गया वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन इस पे आके जाके लगा, रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गया। The best ever stew and the wonderful